का कॉन्केटिनेट, यानी कि आपस में numpy के एरे को अपन कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक एरे दे रखा है और दूसरा भी एरे दे रखा है, उनको आपस में कॉन्केटिनेट या फिर जोड़ कैसे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि द कॉन्केटिनेट फंक्शन इज फंक्शन फ्रॉम द numpy पैकेज। ये numpy पैकेज का एक फंक्शन है जहाँ पे अपन np.concatenate का यूज करेंगे। और जैसे ये एक एरे दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 ये वाला, और इसको मिला करके अपन एक एरे बनाना है। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स मैंने आपको बताया, यहाँ पे numpy.concatenate है और पहला अपन इसके अंदर एक टपल पास करेंगे, फिर एक्सेस बताएंगे इसको, और फिर आउट। तो जल्दी से इसका अपन प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अपन सबसे पहले क्या करो दोस्तों, यहाँ पे अपन numpy को इंपोर्ट कर लीजिए। अपना numpy इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं np.array से, और एरे से एक अभी वन डायमेंशन के ऊपर अपन कॉन्केटिनेट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको अपन np.arrange फंक्शन से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं चलो np.arrange फंक्शन से इसको मैं बना लेता हूँ। तो अपन कर देते हैं इसको 5, और इसको अपन कर देते हैं एरे की जगह पे अपन कर देते हैं शॉर्ट में a कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन कर देते हैं इसको b कर देते हैं np.arrange, और यहाँ पे अपन ने कर दिया 6। ठीक है, और 6 के बाद में अपन ने इसको, ये अपना एक एरे हो गया। मैं इसको प्रिंट करके अपन देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पे, और मैंने यहाँ पर एक प्रिंट कर दिया इसको बी को भी। तो देखते हैं अपना कैसा दिख रहा है एरे। यहाँ पे छोटा सा एक एरर है प्रिंट के अंदर, अपन ने विंडो दैट्स ये मेरा एक एरे है 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अपन इसको सेम का कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे सेम हो गया, सॉरी यहाँ पे अपन इसको सेम कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। अब अपन इसको दो अलग अलग एरे हैं, अपन इसको कॉन्केटिनेट करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, कि इसको कैसे अपन कॉन्केटिनेट करेंगे। तो अपन एक रिजल्ट नाम का, एक आर नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे अपन फंक्शन कॉल करते हैं np.concatenate वाली, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टपल पास करना है, और टपल के अंदर अपने एरे बताने हैं। तो मैंने ए और बी अपने टपल के अंदर एरे बता दिए, और प्रिंट कर लिया मैंने आर को। कोई दिक्कत नहीं है, 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4, यानी कि इसने इसके आगे इसको कॉन्केटिनेट कर दिया। अगर अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को फिर से अपन लेते हैं। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अगर क्या हो कि अगर ये 1D एरे तो है, बट इनके अपन एलिमेंट्स चेंज कर देते हैं। एक के अंदर तो 5 एलिमेंट कर देते हैं, और एक के अंदर अपन 6 एलिमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो कि क्या ये कॉन्केटिनेट कर देगा या एरर देगा। ठीक है, तो ये अपने को एरर नहीं देगा, यहाँ पे कॉन्केटिनेट ये चीज को भी कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से अब अपन ये सीखते हैं दोस्तों कि क्या अपन एक से ज्यादा एरे, यानी कि 2 से ज्यादा एरे को भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एरे और बना लेता हूँ सी नाम का, और मैंने इसको अरेंज कर दिया, और इसको भी अलग 7 एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर दे दिए। ठीक है, इसको मैं प्रिंट भी करा लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे सॉरी मैंने इसको कॉन्केटिनेट नहीं करवाया था अलग अलग को, सॉरी यहाँ पे। और अपन इसको रिजल्ट के अंदर ले लेते हैं, शायद वो कॉपी नहीं हुआ, और इसको अपन np.concatenate कर देते हैं a, b। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, और r कर देते हैं अपने यहाँ पे प्रिंट r को। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गया एक, जो कि अपना टप्पल अपन ने पास नहीं किया यहाँ पे, तो a, b। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये डिफरेंट आइटम्स का भी अपना कॉन्केटिनेट इजीली हो गया। अब अपन बात करते हैं अपना 2 से ज्यादा की। यहाँ पे एक है 5 का, एक है 6 का, और एक अपना 7 एलिमेंट्स का, एक 3 एरे है। इन तीनों एरे को अपन क्या करेंगे, आपस में कॉन्केटिनेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सी को भी प्रिंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, सिर्फ आपको एग्जांपल समझाने के लिए। ठीक है, आप अपने तरीके से कैसे भी इसको कर सकते हो। अब मैंने फिर से एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, और मैंने कर दिया np.concatenate और कर दिया a, b, c, और टप्पल के अंदर पास करना है। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है अपने को कि इसको अपने को अंदर टप्पल के अंदर ही पास करना है, और अपन प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर r को। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे भी, यानी कि तीनों मेरे डिफरेंट टाइप के थे, तीनों एक के बाद एक यहाँ पर इस तरीके से लगते चले गए। अब अपन बात करते हैं कि 2D एरे की। ठीक है, अगर अपना वी कैन ज्वाइन मोर एरे विद दिस फंक्शन। अपन अब बात करते हैं कि 2D एरे कैसे करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं 2D एरे की। अगर अपने एरे 2 डायमेंशंस हो। ठीक है, इसके वाले पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि 2D एरे कैसे बनाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो जरूर देख लें, स्टेप बाय स्टेप चलें, एक एक चीज को पूरे इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएं।
तो चलिए शुरू करते हैं अपना। यहाँ पर 2D एरे बनाना, np डॉट अरेंज से नहीं बनाते अपन, एरे से बना लेते हैं, ठीक है। np डॉट एरे और मैंने 2 ब्रैकेट कर दिया। आप शेप और रीशेप फंक्शन का भी अपन यूज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर सिखाया था, ठीक है। अब मैंने करा np डॉट एरे और मैंने 2 ब्रेसेस से स्टार्ट कर दिया, यानी कि 2D एरे बन गया मेरा। एक रो मैंने बना दिया यहाँ पे 1 2 3 4 और दूसरी मैंने रो बना दी यहाँ पे 5 6 7 5 5 6 7 और 8 की, ठीक है। ये एक एरे हो गया मेरा। और एक और एरे मैंने बना दिया np डॉट एरे और यहाँ पे मैंने फिर से रो शुरू करी 10 11 12 13, ओके। और इसके बाद में मैंने करा यहाँ पे 13 14, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं, जस्ट टेक एग्जांपल, है ना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, आप कोई भी एलिमेंट इसके अंदर अपन ले सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये मेरा एक एरे बन के 2 डायमेंशन के। प्रिंट मैंने कर दिया ए को और प्रिंट मैंने कर दिया ए की एंडिंग जो कि अपना डायमेंशन बताएगा, और प्रिंट कर दिया मैंने ए का शेप भी, शेप भी मैंने प्रिंट कर दिया। ये सारा काम हो गया मेरा ए का। और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट, और फिर मैंने एक बी को भी प्रिंट करा। इसी तरीके से मैंने प्रिंट करा बी को, और बी की मैं क्या बताता हूँ यहाँ पे, बी की डायमेंशंस बता देता हूँ, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायमेंशंस क्या है और बी डॉट शेप क्या है, ठीक है। चेक करते हैं, सब कुछ ठीक है, कोई एरर नहीं है। ये मेरा एक एरे है, सॉरी, और ये मेरा एक एरे है। दिस इज माई अनदर एरे, ठीक है। 2x4 के हैं और 2 डायमेंशन एरे। अब अपन इसको कॉन्केटिनेट करने की कोशिश करते हैं। आर के अंदर np डॉट कॉन्केटिनेट फंक्शन को कॉल करते हैं, टपल पास करते हैं, टपल के अंदर ए और बी को पास करते हैं। अब देखते हैं कि क्या एरर आएगा, ये नहीं आएगा। एरर आएगा तो अपन उसको कैसे दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आर को प्रिंट कर लेते हैं। अब अपन देखा कि यहाँ पे ये कॉन्केटिनेट हो गया, क्योंकि सेम शेप था। कॉन्केटिनेट करते समय या फिर इनको ज्वाइन करते समय, कॉन्केटिनेट करते समय अपने को एक चीज तो हमेशा ध्यान में रखनी है कि अपना जो शेप है ना हमेशा सेम होना चाहिए। आप 1D को 2D से नहीं कर सकते, 2D का 1D से नहीं कर सकते। ये पहली बात तो ये है कि डायमेंशन सेम होने चाहिए। अब डायमेंशन तो सेम हो गए, परंतु क्या हो अगर अपना शेप अगर अपन चेंज कर दे, तो अगर अपन ऐसे कर देते हैं शेप, अगर मान लो मैं इसको जस्ट कॉपी कर रहा हूँ फॉर टेक इट अनदर एग्जाम्पल आई जस्ट, और मैं इसका शेप चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इसका शेप चेंज कर दिया, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये शेप चेंज हो जाए तो अब आपको, अब यहाँ पर अगर अपन इसको कॉन्केटिनेट करेंगे तो ये एरर देगा। आई थिंक चेक कर लेते हैं अपन इसको। अगर अपन करते हैं इसको दोबारा से, रिजल्ट करते हैं np डॉट कौन सा फंक्शन अपने पास, अपन कॉन्केटिनेट और एक टपल इसके अंदर पास करना है ए और बी। अभी मैंने इसके अंदर एक चीज नहीं पास की है, ठीक है। और अभी इसको अपन रिजल्ट को प्रिंट करके देखते हैं। आई थिंक ये अपने को एक एरर देगा, ठीक है। नहीं आया एरर, क्योंकि अभी अपना 1/4 अभी ये क्या चल रहा है, क्योंकि क्यों एरर नहीं दिया इसने, क्योंकि अभी इसके अंदर ये क्या चल रहा है, 0 एक्सिस से चल रहा है, ठीक है। अभी ये क्या चल रहा है, 0 एक्सिस के हिसाब से चल रहा है। और अगर अपन इसको एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये एरर देगा। एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, तब ये अपने को एरर देगा। अब इसका कारण है दोस्तों, क्या कारण है वो समझते हैं फटाफट से कि क्या कारण है। देखो, जब अपन एक्सिस 0 देते हैं तो हमेशा एक मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि और कभी भी एरर नहीं आएगा। नंबर 1, जब अपन 0 देते हैं तो ये 0 एक्सिस है और ये अपना 1 है। जब अपन ने 0 दिया, अपन ये अपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 0 जा रहा है, ठीक है। तो वो 1 को चेक करेगा, यानी कि 1 का शेप चेक करेगा, यानी कि 4 मिल गया तो एरर नहीं देगा। अगर ये 4 नहीं मिलता तो वो 0 के अंदर भी अपने को एरर देता। कैसे, मैं इसको एक्सेस कर देता हूँ यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ से इसका फिर शेप में चेंज कर देता हूँ, 13 की जगह में कर देता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मेरा एक हो गया 2/4 का और एक हो गया 1/3 का। ना कि ये वाला एक्सिस मेरा मिल रहा है और ना ही मेरा ये वाला एक्सिस मुझे मिल रहा है। तब अगर अपन 0 भी करेंगे तब भी अपने को एरर देगा, ठीक है। और अगर एक्सिस नहीं लिखोगे तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 ही जाता है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट है, तब भी एरर देगा। अगर आप एक्सिस 1 करेंगे तब भी एरर देगा, क्योंकि आपका कोई भी एक्सिस नहीं मिल रहा है, यानी कि आपका कोई भी जो शेप है वो मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपको अभी भी एरर देगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे करो, एक तो ऐसा करते हैं अपन यहाँ पे फिर से 13 दे देते हैं, तो एटलीस्ट अब क्या हुआ, 0 को छोड़ करके जब अपन 0 देंगे तो वो 1 वाला चेक कर लेगा। तो एक्सिस इज इक्वल टू 0 देंगे तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा और वो आपको कॉन्केटिनेट कर देगा, यानी कि 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13।
अब x इज इक्वल टू 1 की अपन बात करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके फिर से पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको 1 से करते हैं, ठीक है। और अपन इसी एग्जांपल को दोबारा से ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट करके। इसको मैंने जल्दी से कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ 10 11, ठीक है। अब मुझे बताना फटाफट से कि क्या इसमें एरर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बड़ा मजेदार है। अब x इज इक्वल टू 1 किया, तब भी आपको फटाफट से बताओ कि एरर आएगा या नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी एरर आएगा, ठीक है। क्यों एरर आया और अब इस एरर को क्यों आया? क्योंकि आपका अभी भी कोई भी नन ऑफ द शेप हैव मैच्ड, आपको कोई भी शेप नहीं मिल रहा है। जब आप 1 की बात करते हो तो एटलीस्ट आप क्या करो, इन दोनों को मैच करवा दो। तो इन दोनों को अपन कैसे मैच कराएंगे, इसकी एक ट्रिक अपन करते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर करता हूँ b को प्रिंट कराने से पहले अपन एक काम कर लेते हैं, b को ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है। b को ट्रांसपोज किया अपन ने, b को ट्रांसपोज किया तो क्या बन गया, b 2 और 2 मिल गया। अब अपना यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। आप देखना, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आया और r भी आपका प्रिंट हो जाएगा इजीली। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ कि 1 2 अभी यहाँ पर मिला। देखो अभी नीचे नहीं जाएगा अपने, यानी कि नीचे नहीं रखेगा उसको साइड के अंदर ऐसे। जब अपन x इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे, जब अपन 0 की बात करेंगे तो इस तरह से रखेगा, ठीक है, ओरिजेंटली और वर्टिकली ऐसे 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो अपन इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। ये एग्जाम्पल थे आपके x इज 0 के और ये 1 के, ठीक है। अब अपन यहाँ पे चलते हैं स्टैकिंग फंक्शन से। अब जो स्टैकिंग फंक्शन होते हैं बड़े इजी होते हैं। अपने को सिर्फ एक चीज माइंड के अंदर रखनी है कि जो h स्टैक फंक्शन है वो मेरा काम करेगा सेम इसकी तरीके से, यानी कि 1 की तरीके से। बस यही अपने को एक छोटा सा पॉइंट अपने को याद रखना है हमेशा कि जो मेरा h स्टैक फंक्शन है वो सेम मेरा काम करेगा। कॉन्केटिनेट फंक्शन एक बेस फंक्शन है, उसी के ऊपर काम करते हैं ये h स्टैक एंड v स्टैक, क्योंकि बैकग्राउंड के अंदर वो कॉन्केटिनेट ही चलता है। बैकग्राउंड के अंदर क्या होता है, एक फंक्शन बना हुआ है कि इफ एंडिम इज इक्वल टू 0 होगा तो ये करेंगे, अगर एंडिम ये होगा तो ये करेंगे। ये फंक्शन की इंटरनल प्रोसेस है, वो कैसे चल रहा है। अब यहाँ पे जो आपका ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला अपन ने कैसे किया था, यहाँ पे ये आई होप 2 2 4 और ये चलेगा आपका हॉरिजॉन्टल h स्टैक के रूप में, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 आपका चलेगा np डॉट h स्टैक के रूप में। तो अपन करके देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होता है, एरर आता है या फिर ये पास हो जाता है। एक टपल h स्टैक फंक्शन के अंदर कोई और आर्गुमेंट नहीं होता, सिर्फ एक टपल ही मांगता है और एनी अदर आर्गुमेंट वो नहीं लेता है, सिर्फ एक टपल पास करना होता है, ठीक है। और प्रिंट भी कर लेते हैं r को अपन यहाँ पे, तो कोई एरर नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही पॉइंट अपने को याद रखना है। तो कौन सा, कि h स्टैक फंक्शन इज वर्क लाइक इन कॉन्केटिनेट x इज इक्वल टू 1। जो मेरा h स्टैक फंक्शन है वो मेरा कॉन्केटिनेट फंक्शन के ही तरह से काम कर रहा है, वो भी x इज इक्वल टू जहाँ पे 1 होता है, ठीक है। ये अपना था h स्टैक फंक्शन, यही मैंने नीचे बता रखा है कि h स्टैक कैसे होगा। और यहाँ पे ये h स्टैक और v स्टैक का अगर अपन एग्जाम्पल ले तो v स्टैक कैसे काम करेगा, जो x इज इक्वल टू 0 वाला था उसकी तरीके से काम करेगा। तो अपन फटाफट से 0 अपन ने कहाँ लिया था, तो 1 डायमेंशनल के यहाँ पर से भी ले सकता है, ठीक है। अपन इसको दोबारा भी बना लेते हैं, यहाँ पे इसको अपन कर लेते हैं इस तरीके से, इंपोर्ट से पहले का अपन कॉपी कर लेते हैं या फिर बना लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट कॉपी पेस्ट और जस्ट आपका टाइम बचाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपन जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को सीख सके, है ना। नहीं तो अपन इसको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी हो गए। अब यहाँ पे मैं इसको आर के अंदर वी स्टैक कर देता हूँ, यानी कि वर्टिकली स्टैक कर देते हैं अपन, वो हॉरिजॉन्टली स्टैक करता है और ये वर्टिकली स्टैक करता है, ठीक है। फिर से एक टपल पास कर देते हैं, ए कोमा बी के अंदर इसको पास कर देते हैं अपन और प्रिंट कर देते हैं अपन आर को, ठीक है। तो एरर आ गया यहाँ पे, अपना वी स्टैक इज नॉट डिफाइन, है ना, np डॉट वी स्टैक। सो इजीली डू दिस। मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही चीज अपने को स्ट्रिक्ट याद रखनी है, कौन सी, कि भैया जो वी स्टैक है वो x इज 0 की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, h स्टैक है वो 1 की तरह से काम कर रहा है। बस यही अपने को मेनली डिफरेंस याद रखना है और मैंने आपको बाकी चीजें समझा दी हैं। अब अपने को देखते हैं, अगर आप यहाँ पर ये छोटा सा मैंने आपको बताया कि वी स्टैक 1D और 2D के अंदर कन्वर्ट कर देगा और x इज 0 की तरह काम करेगा। देखो यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, और 2D x इज 0 की तरह काम करेगा, 1D शेप उसका 1D के अंदर ही रहेगा और 2D का x इज इक्वल टू 1 की तरीके से काम करेगा। ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं डी स्टैक, ये बस सिंपल सा है। और डी स्टैक क्या करेगा, उसको डायमेंशन यानी कि डेप्थ के अंदर से प्रोवाइड हेल्पर फंक्शन द स्टैक अलोंग हाइट विच इज द सेम एज डेप्थ, डेप्थ की तरह से काम करता है। अपन इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, np डॉट
एरे अपन ने एक बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू मैंने बना दिया np डॉट एरे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और अपन इसको कर लेते हैं रिजल्ट के अंदर np डॉट अपन ने क्या करना है डी स्टैक फंक्शन का यूज किया और a कोमा b का यूज किया, पर इसमें भी एक टपल पास करना पड़ेगा आपको a कोमा b और प्रिंट कर देते हैं अपन r। अब ये इस तरीके से प्रिंट करेगा 1 2 3 4 नीचे और फिर बगल के अंदर इसके 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, अपन देखते हैं इसको a कोमा इसके r को अपन ने प्रिंट कर दिया। देखो 1 2 3 4 इस तरीके से है, यानी कि डेप्थ में, पहले डेप्थ पर मैं उसको प्रिंट उसने लिया यानी कि उसकी डेप्थ की तरफ और फिर 5